News 18 इंडिया। राजस्थान सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है और महिला वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया है। तो महिलाओं के लिए बड़े खास प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं। खास करके जो महिला पेंशन थी उसे बढ़ा दिया गया है, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया गया है, सामाजिक पेंशन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई काम की स्कीम लेकर के आई है दिया कुमारी। तो वो कौन कौन सी काम की बातें इस बजट में निकल करके सामने आई है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए अभी तक दिया जा रहा था, 150 रुपया इसमें बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 1000 प्लस 150 रुपए, मतलब 1150 रुपए हर महीना। और इसकी वजह से सरकार के ऊपर जो बढ़ेगा व्यय वो होगा 1800 करोड़ का। तो 1800 करोड़ का प्रावधान ये नए बजट में रखा गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ गई और इसी के साथ साथ महिला बुजुर्ग पेंशन भी बढ़ गई है। इसमें भी 150 रुपए का इजाफा किया गया है। तो अभी तक जो पेंशन मिल गई थी उसमें 150 रुपए बढ़कर अब महिलाओं को मिलने वाले हैं। ये जो महिला पेंशन रहती है ये कई स्तर पर रहती है। एक तो जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं उन्हें ये मिलता ही है। जो निराश्रित महिलाएं होती हैं, मतलब जिनको कोई देखने वाला नहीं होता है, उन्हें भी ये पेंशन दी जाती है। इसके अलावा वो महिलाएं जो जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है उन्हें भी लाभ मिलता है इस पेंशन योजना का। तो वो तमाम महिलाएं जिन्हें अभी तक राशि मिल रही थी पेंशन की, अब वो 150 रुपए बढ़ करके मिलेगी। इसके अलावा जो खास प्रावधान इस बजट में रखा गया है महिलाओं के लिए वो है लाडली सुरक्षा योजना। अब लड़के छेड़ ना सके लड़कियों को, इसके लिए सेल्फ डिफेंस स्कीम लाई गई है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा। कई चौराहों पर, कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड ये अब जगह जगह तैनात किया जाएगा। और साथ ही 174 थाने ऐसे होंगे जहां पर वुमेन हेल्प डेस्क ये बनाया जाएगा। तो ये भी एक खास प्रावधान है महिलाओं के लिए राजस्थान के इस बजट में। अच्छा, खास बात ये है कि वित्त मंत्री जो राजस्थान की है वो महिलाएं दिया कुमारी, उनकी तरफ से ये बजट पेश किया गया है। और बाकायदा 2003 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उप मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया है। वरना तब से लेकर के अभी तक बीते 20-22 सालों से मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाता रहा था। ये पहली बार है जब वित्त मंत्री दिया कुमारी, उनकी तरफ से ये 20-22 साल के बाद बजट पेश किया गया है। और जब वो बजट पेश कर रही थी, कांग्रेसी लगातार हंगामा कर रहे थे। सदन के अंदर लगातार हंगामा होता रहा। कैसे उन्हें शांत कराया गया स्पीकर की तरफ से ये भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मातृ वंदन योजना के बारे में भी आप समझ लीजिए। वो महिलाएं जो महिलाओं को जो किश्त मिलती थी, बच्चा अगर पहला बच्चा हुआ है तो अभी तक 2 किश्त में 5000 रुपए महिलाओं को दिए जाते थे। इसे भी बढ़ा दिया गया है। अब 6500 रुपए उन महिलाओं को मिलेंगे। और इसके अलावा प्रस्तावित बजट इसका जो है वो है 90 करोड़ रुपए। तो इस तरह से न सिर्फ महिलाओं की जो पेंशन है, महिला बुजुर्ग पेंशन, उसमें न सिर्फ बढ़ोतरी की गई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एक बहुत खास चीज और वो है नई भर्तियों का ऐलान। 70,000 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। तो ये जो अगला पूरा वित्त वर्ष रहने वाला है इसमें 70,000 नए रोजगार के अवसर, वो भी सरकारी क्षेत्र में, ये युवाओं को अब मिलने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिया कुमारी जिस वक्त बजट पेश कर रही थी, कांग्रेसी लगातार हंगामा कर रहे थे। और ऐसे में अपनी कुर्सी से खड़े हुए मां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उन्होंने ये कहा कि महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है, आपको तो उसका सहयोग करना चाहिए, खामोशी के साथ सुनना चाहिए। यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि मर्यादा की आप हमेशा बात करते हैं, आप जरा मर्यादा का पालन भी कीजिए। और इसी के साथ साथ एक कांग्रेसी नेता ऐसे थे जो कि वेल में जाने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा करते करते स्पीकर की तरफ से उन्हें चुप कराया गया। स्पीकर ने कहा कि बजट चल रहा है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, ये कोई यहां पर बहस नहीं हो रही, आप नहीं सुनना चाहते हैं बाहर चले जाइए, लेकिन इस तरह से हंगामा मत बचाइए। तो उस वक्त जिस वक्त तमाम तरह के ऐलान किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, दिया कुमारी की तरफ से, कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे थे, लगातार हंगामा कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक तमाम जो लोगों के भले की योजनाएं थी वो दिया कुमारी की तरफ से पेश की जाती रही। और जिस तरह से पेंशन योजना में रुपए को बढ़ाया गया है, अब लोगों का जो मनोबल है वो भी बढ़ा है और सरकार के प्रति और ज्यादा अब उम्मीदों से वो देख रहे हैं।